गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो अध्याय नंबर 23 चल रहा था सिंचाई एवं पेयजल, इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों अपन ने सिंचाई के पूरे टॉपिक को पढ़ लिया था। आज के इस टॉपिक में हम पेयजल यानी कि पीने योग्य पानी के बारे में अध्ययन करने वाले राजस्थान को अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु दशा के कारण सीमित एवं न्यूनतम जल स्रोत विरासत से प्राप्त है। राज्य में पेयजल का आपूर्ति का एक कठिन कार्य है। सूखा एवं अकाल की परिस्थितियाँ इसे और भी अधिक दुष्कर बना देती है। मॉनसून में वर्षा की अपर्याप्तता व राज्य की जलवायु में विविधता के कारण राजस्थान में देश का सर्वाधिक सूखा प्रदेश माना जाता है। प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोत देश के प्रमुख स्रोतों का लगभग 1% ही है। अनेक स्थानों पर जो है पानी के पीने योग्य लवणता होने के कारण जो है पानी की गुणवत्ता में लगातार नुकसान पहुंच रहा है। जल संकट के कारण कई बार साझा जल स्रोतों पर विवाद भी हुआ है। राजस्थान में कृषि उपज के अस्वस्थ तौर तरीकों तथा प्रभावी पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण के इस्तेमाल के कारण जल के लिए संघर्ष तीव्रतर होता जा रहा है। यानी लगातार राजस्थान में पानी को लेकर के संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पानी के मामले में गरीब कहे जाने वाले इस राजस्थान राज्य में अब पारंपरिक और प्राचीन जल संरक्षण प्रणालियों के पुनरुद्धार के लिए ज़रूरत है। हमें पेयजल संकट को देखते हुए प्राचीन जल संरक्षण तकनीकी को हमें एक बार फिर सख्त आवश्यकता है बनाने की। राजस्थान विज्ञान व पर्यावरण केंद्र और थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी आदि संस्थाएं मिलकर राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास में जुटी हुई है। परंपरा और विज्ञान के इस मिले जुले भाव से पुराने तरीकों को फिर से लागू करने की पहल की गई है। पेयजल की व्यवस्था राज्य की जन कल्याण की जो है मानी जाती है। पेयजल में राजस्थान जो है शुद्ध पेयजल के लिए महिलाओं को सिर पर मटकी रखकर कई किलोमीटर तक जो है हम देख सकते हैं बच्चों को चलना पड़ता है। लेकिन सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत अब सरकार जो है राजस्थान शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में अग्रणी राज्य बन गया है। यानी कि अब वो सुविधा जो है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। भूजल की गुणवत्ता के बदलाव, भूजल की आमद में कमी, गिरते हुए जल स्तर तथा शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या से पेयजल की मांग में वृद्धि के कारण आवश्यकता अनुसार योजनाओं से पेयजल सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एक योजना है। अंडरलाइन करना बच्चों, प्रश्न बन सकता है जनता जल योजना क्या है। जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एक पेयजल परियोजना है। इस विभाग द्वारा तैयार करने के उपरांत संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों, एनजीओ और ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की जाकर राज्य में बीकानेर और जैसलमेर को जो है इसके ज़रिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना इस जो का उद्देश्य जो रखा गया है। यानी इन 2 ज़िलों को छोड़ दे बच्चों, इसके अलावा 31 ज़िलों में जो योजनाएं इससे संबंधित 31 ज़िलों को जो है पेयजल की योजना से जोड़ना इस जनता जल योजना का उद्देश्य रखा गया है। देश के सभी ज़िलों में शीघ्र एक जल ग्राम बनाया जाएगा। हर ज़िलों में जो है जल ग्राम बनाया जाएगा। इस हेतु चयनित ग्राम में जल से संबंधित विभागों द्वारा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लोगों को जल संरक्षण हेतु जागरूक किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना के कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान दिया जाएगा। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिले इसलिए हैंडपंपों की मरम्मत का अभियान चलाया जाएगा। जर्मनी सरकार के सहयोग से गंदेली सावर लिफ्ट नहर से आपणी योजना बनाई गई है। इससे हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के गाँवों में जलापूर्ति की जा रही है। राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हाल के वर्षों में चौतरफा प्रयासों का ही परिणाम है कि रेगिस्तान के इलाकों में आम जन तक शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब ग्रामीण पेयजल योजनाएं देखना बच्चों। राज्य में कुल 43,264 आबादी ग्राम और 77,870 ढाणियाँ हैं। इससे 2014-15 तक विभिन्न योजनाओं द्वारा जो है जोड़ा जा चुका है। शहरी परियोजनाओं में देखना राजस्थान के 222 शहरों और कस्बों को पेयजल योजनाओं से जो है जोड़ा जा चुका है। वृहद परियोजना जो अभी शुरू की जानी है उनके नाम देख लो बच्चों एक बार। बाड़मेर लिफ्ट योजना भी शुरू होगी। फिर इसके बाद ईसरदा बांध परियोजना शुरू होगी। जयपुर बिसलपुर फेज़ 2 शुरू होगा।
चंबल बिशुलपुर लिंक योजना शुरू होगी। चंबल से अलवर को पेयजल जल उपलब्ध करवाने की योजना शुरू होगी। ग्रामीण जल संप्रदाय योजना जो है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में वो भी शुरू होगी। इसके अलावा और ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं जो शुरू होने के कगार पर राजस्थान में है। आगे देखो बच्चों, राजस्थान की सिंचाई पेयजल और जल प्रबंधन के अन्य प्रयास, यानी राजस्थान सरकार जो है पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तो राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण 2013 में बनाया जा चुका है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना विश्व बैंक घोषित की जा चुकी है। राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजना जो है 2005 से लागू हो चुकी है। वर्षा जल संचय योजना 2004 में बनाई जा चुकी है। यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम 2007 से चल रहा है। जलमणि कार्यक्रम स्कूल के बच्चों को प्लांट लगाकर स्वच्छ जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम चल रहा है। राजीव गांधी जल विकास कार्यक्रम व जल मिशन 2010 से चल रहा है। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा 1984 से चल रहा है। राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड चल रहा है। स्वजल धारा योजना 2002 से प्रवाहित है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण जल, इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर, ये सारे कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना इत्यादि कार्यक्रम जो है राजस्थान में पेयजल की सुविधा के लिए प्रयासरत हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगला बच्चों, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है तो देखना। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांवों को जल की आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि पेयजल संकट, घरेलू उपयोग, पशुधन के लिए जल उपलब्ध तथा सूखे की समस्या का समाधान किया जा सके। परंपरागत रूप से मात्र एक सरकारी कार्यक्रम के स्थान पर इसे एक जन अभियान का रूप दिया गया है। इस अभियान में 9 राजकीय विभागों में सामाजिक धार्मिक समूह तथा आम जन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसमें सरकारी प्रयासों के साथ साथ भामाशाहों द्वारा अंशदान, CSR गतिविधियाँ, स्वैच्छिक श्रमदान, मशीनी और सामग्री सामुदायिक योजनाओं में प्रबंधन सभी को शामिल किया गया है। अभियान के अंतर्गत मध्य जुलाई 2016 तक राज्य के 3529 गाँवों में 91,043 जल संरक्षण संग्रहण कार्यों का निर्माण किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित विस्तृत योजनाएं जो है चलाई गई है। लोगों को जो है पूर्ण रूप से पानी और जल संरक्षण के बारे में जो है अवेयरनेस किया गया है। तो ये थी बच्चों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जिसके अंतर्गत पानी के महत्व को बताया गया है। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत बच्चों और भी अनेक कार्य किए गए, जैसे नहरों की खुदाई, खड़ी निर्माण, तालाब बनाना, छत के जल संग्रहण को कैसे इकट्ठा करें, सूखे हैंडपंपों का रिचार्ज करना, यानी कि उनको तैयार करना, किट तैयार करना। इसके अलावा जल संरक्षण और संग्रहण कार्यों का वृहद स्तर पर निर्माण किया गया है। इससे जल स्तर बढ़ेगा तथा मृदा अपरदन भी रुकेगा। शेष समय में आने वाले शेष चरणों में सभी इलाकों में जल संरक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद राजस्थान जल संकट से हमेशा के लिए मुक्त घोषित किया जा चुका होगा। तो ये था बच्चों हमारा पाठ सिंचाई एवं पेयजल परियोजना। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंदिरा गांधी नहर का बन सकता है, तो उसे आप ध्यानपूर्वक तैयार करें। धन्यवाद।